नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है टर्निंग भारत में। आज मैं बिहार की राजधानी पटना की सैर करने निकला हूं। पटना की सड़कों के बारे में क्या राय है आपकी, पहले और अब की अपेक्षा? क्या कहेंगे? सड़कें तो ठीक हैं। असली काम जो ये हुआ है कि सड़कों की चौड़ाई चूंकि बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए नीतीश सरकार ने रोड ओवर ब्रिज बनवा दिया है ढेर सारा। और हम कह सकते हैं कि पटना में कम से कम 50 रोड ओवर ब्रिज तो बन गए हैं। और ऐसा इनका जाल है कि हम लोग लोकल बाशिंदा होते हुए भी कभी कभी रास्ता भटक जाता है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और निश्चित रूप से ओवर ब्रिज बनने से लोकल ट्रैवलिंग में तो सहूलियत हुई है, वक्त कम लगता है, तो ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कई सालों बाद आया हूँ पटना, मुंबई और पटना का एक बहुत ही लंबा अनुभव है मुझे। पटना में तो बचपन गुजरा है। अब पटना में आता हूँ तो उन बहुत सारे मोहल्लों को मैं मिस करता हूँ कि जो कल तक मोहल्ले यहाँ हुआ करते थे, आज वहाँ कुछ और हो गया है। उसे आप कैसे देखते हैं? आज देखिए, ऐसा है कि हर शहर अब दो हिस्से में बांट चुका है। वन इज ओल्ड सिटी एंड द अदर इज न्यू सिटी, जहाँ की एक्सटेंशन हो रहा है। पटना के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ गंगा नदी है तो उत्तर की तरफ एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, दक्षिण में उसी तरह सोन है, घाघरा है, तो उधर भी नहीं। इन दो नदियों के बीच में बसा हुआ पटना पूरब और पश्चिम दिशा में ही एक्सटेंड हुआ है। लेकिन साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से नहीं हुए हैं, इसलिए लगता है कि डेंसिटी बढ़ गई है, कंजेशन बढ़ गया। और अब तो जो पुराने लोग हैं वो अगर शहर में निकलें कुछ सालों के बाद तो इलाकों को पहचानना मुश्किल हो गया। पटना का गांधी मैदान, आप ये बिस्कुमान भवन, आगे से लेफ्ट साइड लाइट हाउस कैफे है भी। ये गांधी मैदान, अभी रात का वक्त है इसलिए आपको पूरा दिखा नहीं पड़ेगा।
समान परिसर में जगह खाली है, कॉल कीजिए। अरे यार। हाँ, यहाँ पे जाके। ये गांधी मैदान आप देख सकते हैं। सब मेट्रो का काम चाल बन चल रहा है। ये गांधी मैदान का गेट नंबर 5 है। अगले साल तक इनिशिएट हो जाएगा मेट्रो। कम उम्मीद लगता है, अभी नहीं। वक्त लगेगा। तो 2 साल मात्र नहीं निकले, बस लेफ्ट से टैग बंगला चौराहा आ गया, तो थोड़ा सा आ गया है। पटना का बहुत मशहूर लोकेशन है ये डाक बंगला चौराहा। इसके बाएं जाएंगे तो आप पटना जंक्शन से पहुंच जाएंगे, और इधर लेफ्ट में लेफ्ट से जाएंगे आगे तो फ्रेजर रोड होते हुए आप गांधी मैदान पहुंच सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो ये क्लासिक बदलाव जो है बहुत ज़्यादा है। कभी कल्पना मैंने नहीं की थी कि पटना इस कदर बदल जाएगा, लेकिन अब वक्त के साथ ख्यालात जो बदलते हैं तो यहाँ विकास का जो सफ़र है वो लगातार हम महसूस कर पा रहे हैं। पटना का बहुत मशहूर लोकेशन है ये डाक बंगला चौराहा। इसके बाएं जाएंगे तो आप पटना जंक्शन से पहुंच जाएंगे, और इधर लेफ्ट में लेफ्ट से जाएंगे आगे तो फ्रेजर रोड होते हुए आप गांधी मैदान पहुंच सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो ये क्लासिक बदलाव जो है बहुत ज़्यादा है। कभी कल्पना मैंने नहीं की थी कि पटना इस कदर बदल जाएगा, लेकिन अब वक्त के साथ ख्यालात जो बदलते हैं तो यहाँ विकास का जो सफ़र है वो लगातार हम महसूस कर पा रहे हैं। पटना में एक पुल हुआ करता था, चिड़ियाघर पुल, उसकी भी तस्वीर बदल गई है। यहाँ पर रिक्शा वाला पहले पैसेंजर को उतार देता था कि बहुत चढ़ाव है भैया, आप उतर जाइए। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति कैसी है। बिल्कुल बदल गई है तस्वीर। चिड़ियाघर पुल नाम तो इसका यही है ना अभी। ये सड़क सीधा चली जाती है वहाँ कॉमर्स कॉलेज वगैरह वाला। बिल्कुल, पुराना बाईपास है। इस ऑटो में सवार मोदी का परिवार, इसको क्या कैसे देखें? क्योंकि इलेक्शन में आपने जंगल राज भी देखा है बिहार में, और बिहार की बहुत बदनामी बाहर में हुई है। हमें अफसोस भी होता था बिहार के बारे में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। जब इस तरह की भाषा पटना के बाहर जाकर लोग बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती थी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? क्योंकि आप SBI से रिटायर हो चुके हैं, पूर्व बैंकर हैं। कैसा लगता था कभी कभी? आपने भी बहुत सारे देश और विदेश की यात्रा की है। कभी आपको लगा कि वाकई बिहार के बारे में जो बोलते हैं सही है या गलत है? नहीं, ये बिहार के बाहर बिहार की या बिहारियों की जो छवि है वो थोड़ी सी इस तरह की छवि है कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या बिहारी मूलतः गंवार होते हैं, उनमें शिष्टता नहीं होती है, बिल्कुल ठेठ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार भी उनका कुछ उसी तरह का होता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको? अभी जो माहौल है, अभी मोदी जी के बारे में जो हमने बात की, क्या तस्वीर बदलेगी आने वाले दिनों में इस चुनाव में? ये तो डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है, किसको चुनती है, क्योंकि बिहार ने 20 वर्षों तक लगभग लालू जी का राज देखा, फिर पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी का भी शासनकाल देखा है, जिसको कि तथाकथित रूप से सुशासन बोला जाता है। बट ये एक बहुत बड़ा मजाक है। आज के वक्त में सुशासन सिर्फ कहने के लिए है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सड़कों पर चलना मुश्किल है। लेकिन सड़कें तो बड़ी अच्छी दिखी अभी। सड़कें अच्छी दिखी, बट यहाँ ट्रैफिक को रेगुलेट करने की भी उस ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए ना। ये जनता के साथ साथ सरकार का भी दायित्व है कि वो व्यवस्था को बरकरार रखे। ये बहुत ही सही बात आपने कही कि सड़कें बहुत खूबसूरत है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैसे एक जो सुकून होता है स्मूथ ड्राइविंग करने में,
अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी चले गए, लेकिन कई बार जब अटक जाते हैं, कई बार आपको लगता है कि जहाँ 10 मिनट में पहुँचना है वहाँ आधा घंटा भी लगा हो कभी पहले? ये अक्सर होता। अच्छा, आपको भी कभी दिशा भ्रम होता है अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि कई एक शहरों को कहा जाता है कि ये झीलों का शहर है, तो ये नहरों का शहर है। मैं तो पटना के बारे में कह सकता हूँ कि ये रोड ओवर ब्रिज का शहर है। यहाँ इतनी सड़कें और उनके ऊपर ओवर ब्रिजेस बन गए हैं कि हम जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हम खुद रास्ता कई एक बार भटक जाते हैं। लेकिन ठीक है, आप ये मानते हैं कि विकास हुआ है जंगल राज और अब में? एक दौर था, एक वक्त था जब स्थिति सुधरी थी। नीतीश जी के शासनकाल के शुरुआती दौर में स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ था। सड़कें बनवाई गई, बिजली की व्यवस्था की गई, बिजली जो कि बिहार को खरीदनी पड़ती थी और अभी भी मूलतः खरीदते ही हैं, लेकिन अधिकांश इलाकों में 3-4 घंटे से अधिक बिजली नहीं रहा करती थी, पटना छोड़ करके। अब वो स्थिति नहीं है। अब मेरा ख्याल है पूरे बिहार में लगभग 22-23 घंटे तो बिजली मिल ही जाती है। तो सड़कें अच्छी हो गई, बिजली बन गई, मिलने लगी। काफ़ी मॉल्स वगैरह भी दिख रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन हुआ है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में आकर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है। अपराध हो रहे हैं, सुशासन नहीं है, अपने भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सरकार को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चुनाव होने वाले हैं। मतलब तो कैसे नहीं है, वोट से तो है। चुनाव होने वाले हैं, वो अपने प्रचार में लगे हुए अपना गुणगान कर रहे हैं और जनता की दुख तकलीफ से उनको कोई खास मतलब है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, वाकई होती है। जनता वोट नहीं देगी तो नेता जीतेगा कैसे? लेकिन नीतीश बाबू की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कल तक जो उनके विरोध में खड़े थे, जो राजद में मंत्री थे, वही आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि जो कल जंगलराज का हिस्सा थे, वो आज एनडीए में आ गए हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में जो शामिल होता है, भले वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, आरोपी हो, मशीन में धुलने के बाद पवित्र हो जाता है। लेकिन मुंबई की जो तस्वीर हमने देखी, दिल्ली की तस्वीर देखी, स्थानीय लेवल पर बहुत समस्याएं आज भी हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री को गलियों में जाना पड़ता है जहाँ बारिश का पानी जम जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। लेकिन पटना उस मामले में बहुत सुधरा हुआ लगता है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जब बात राजनीति की हो तो जो भी अपनी राय रखता है उससे हमें सुनना पड़ता है, उनकी बात हमें सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। लेकिन उससे आप बिल्कुल इत्तेफाक रखें ये कोई ज़रूरी नहीं। चिंतन भारद्वाज लंबे समय तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते रहे। अब वो रिटायर हो चुके हैं और पटना के बारे में जो कुछ भी आपने उनसे सुना, उससे लगता है कि वाकई उन्होंने जो सरकार के ऊपर टिप्पणी की है उसमें जो गंभीरता है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जनता तय करेगी। और जनता तय करेगी का मतलब जो एक कॉन्फिडेंस के साथ एक आदमी बोलता है कि नहीं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार एनडीए सरकार, इस बार वैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि चिंतन भारद्वाज का अनुभव पटना को लेकर और बाकी विषयों को लेकर भी बहुत अच्छा खासा है। मैं बहुत सालों से इनको जानता हूँ, लेकिन इनकी सोच में जो सरकार के प्रति एक भटकाव की स्थिति है, जो कॉन्फिडेंस की बात होनी चाहिए, उससे वो परे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बिहार की स्थिति बहुत बदल सकती है। क्योंकि मुद्दे अपनी जगह अगर बरकरार हैं तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। पटना से इस खास रिपोर्ट के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे टर्निंग भारत के इसी मंच पर। नमस्कार।